ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। हाँ, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम ही कल्पतरु है। और विशेष रूप से ये जो पर्व हम मनाने जा रहे हैं, विजयदशमी का त्यौहार, जिसे दशहरा कहते हैं, इसके पीछे भी भगवान राम की कथा है। और ये राम की विजय हुई तो देवी की उपासना की उन्होंने 9 दिन तक। कहते हैं कि लंका पर जाने के पहले जहाँ भगवान ने रामेश्वर की पूजा की है, वहीं पर 9 दिन तक भगवती की आराधना की है, प्रतिपदा से लेकर के नौमी। और नौमी के दिन भगवती को उन्हें आशीर्वाद मिला। और ऐसा आशीर्वाद मिला कि विजयदशमी पर विजयदशमी इसलिए कहते हैं इसको कि इसी तिथि को रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो आज हम यह जो तिथि है, इस प्रकार से दीपावली की रात है, दीपावली का समय है, होली के समय है, ऐसे पर्व और ऐसी तिथियां हैं जिन पर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से विशेष रूप सिद्धि प्राप्त होती। वैसे आज विजय जीवन में आप अपनी विजय चाहते हैं, सफलता मिलती रहे, तो उसके लिए हमने ये राम विजय चालीसा तैयार किया है। भगवान राम की विजय, उसका नाम ही रखा राम विजय चालीसा। आप उसको सुनिएगा, बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से भगवान राम की आपके ऊपर कृपा होगी। तो वो भी हम जल्दी ही आपको कल आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर। और आज हम आपको दशहरे पे कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। 2 उपाय ऐसे करिए जिससे आपके जीवन में रुके हुए आपके काम, आपकी रुकावट जितनी है सब दूर हो जाएंगी। और मानसिक रूप से यदि आप तनाव में हैं तो आपका तनाव दूर होगा। कहने का अर्थ है कि भाई देखिए, हमारी जब आवश्यकताएं पूर्ति होने लगती है तो अपने आप मन शांत रहता है। जहाँ कहीं अभाव होता है वहाँ फिर मन चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, नाना प्रकार की समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं दूर करनी, हर क्षेत्र में विजय के लिए मैं 2 उपाय बता रहा हूँ। ऐसा हमारे विद्वानों ने बताया है। और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में कहता है कि भैया दशहरे पे यदि आप शमी पत्र का नाम सुना होगा, भगवान शिव पे और गणेश जी पे भी शमी पत्र चढ़ता है। और शनिदेव तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं शमी वृक्ष की पूजा करने से। तो आज के दिन केवल जो है दशहरे पे आप विषय प्रातःकाल शमी वृक्ष की पूजन करिए। कुछ नहीं तो आप थोड़ा जल चढ़ा दीजिए और एक दीपक लगा दीजिए, थोड़े से चावल छोड़ दीजिए, गंध अक्षत पुष्प इत्यादि। तो ये हो गया शमी पत्र का। तो पहला एक उपाय तो ये बताया। और बड़ा सरल है, आपके घर में आसपास कहीं ना कहीं, आपके घर नहीं होगा तो पड़ोस में होगा, तो आप उस दिन जरूर थोड़ा सा शमी वृक्ष की, बड़ा वृक्ष भी होता है शमी वृक्ष का, कुछ लोगों ने गमले में भी लगा लिया उसे, पर बहुत बड़ा वृक्ष है। तो शमी वृक्ष की पूजन करिए। और एक और पुष्प है, उसका नाम है अपराजिता, और नीला फूल होता है, सुंदर सफ़ेद भी फूल होता है उसका, बड़ा सुंदर वृक्ष है। भगवान शिव को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है ये फूल। तो आज के दशहरे पे अपराजिता की पूजा करिए आप, बिल्कुल जैसे तुलसी माता की पूजन करते हैं ना, इसी प्रकार से अपराजिता पे चंदन फूल चढ़ा करके और एक दीपा लगाइए। और देखिएगा फिर आप अपने जीवन में किस प्रकार से फूल खिलता है, उसी प्रकार से आपका जीवन खिलने लगेगा। और सारी समस्याएं आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी क्या क्या समस्याएं थी, कैसे अपने आप दूर हो गई। तो भैया प्रकृति भी जो है आपका साथ देती है। तो हमारे जो भी वृक्ष हैं ये जागृत देवता हैं। तो आज हमने आपको ये 2 उपाय बताए, बड़े सरल उपाय हैं। दशहरे के दिन आप जरूर करिएगा। सुबह नहीं कर पाए तो शाम को आप दीपक रखिएगा, शमी वृक्ष के सामने, पौधा हो शमी का छोटा या पेड़ हो, उसके सामने एक दीपक लगाइए, जल चढ़ाइए और अपराजिता जो पुष्प है उसकी पूजन करिए। और उस दिन जो है भगवान शिव के ऊपर अपराजिता और शमी पत्र दोनों जरूर चढ़ाइए। तो देखिएगा आप उस दिन आपको आनंद ही आनंद है, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त होगी। दशहरे के दिन शमी पत्र भगवान की, शमी वृक्ष की पूजा करिए और शमी पत्र भगवान शिव पर चढ़ाइए। तो ये 2-3 काम ऐसे हैं जिनको आप करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे नाम है विजयदशमी, तो आपकी भी वर्ष भर विजय ही रहेगी, इसमें 2 मत नहीं है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए सभी वेद की जय, चारों वेद की जय। हाँ तो बंधुओं, वेद परिचय अंतर्गत हम आपको ऋग्वेद का परिचय करा रहे हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और हमने एक वीडियो बनाया, इसमें बताया कि कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, कितनी ऋचाएँ हैं और ये इसके देवता कौन है। सबसे पहले किस देवता का मंत्र है ऋग्वेद में, और सबसे पुराना मंत्र है। संसार का सबसे ग्रंथ के रूप में यदि देखें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। तो देखिए ये भगवती नर्मदा की, दुर्गा जी की कृपा हुई, ये हमें जो है चारों वेद उपलब्ध हो गए हैं सहज भाव से। देखिए मंदिर का भी कभी कभी बड़ा लाभ हो जाता है भगवती की शरण में आ जाने से। तो हम आज आपको ऋग्वेद का आज अपना क्रमांक आ गया है 19वां सूक्त। तो देखिए 19वां सूक्त चल रहा है, लगभग 1000 करीब इसमें प्रथम मंडल में सूक्त हैं भाई। तो अभी तो 19वां आया, मतलब 1/10 काम भी नहीं हुआ है अभी। तो रोज़ हम आपको 4-5 ऋचाएँ सुना रहे हैं। इसमें अभी तक तो 5-5 ऋचाएँ चल रही थी। इस सूक्त में वही गौतमो रहुगण देवता अग्नि, इसमें भैया देवता अग्नि है, और छंद त्रिष्टुप उछलने को गायत्री, 3 प्रकार के छंद हैं। पर हम तो भैया वैसे ही भाषण कर रहे हैं क्योंकि ये छंदों का ज़्यादा ज्ञान हमको नहीं है। और ये इसमें 12 ऋचाएँ हैं, तो इसलिए आज हम आपको 6 ऋचाएँ सुनाएंगे, ताकि 6 ऋचाएँ आपको कल सुनेंगे। तो देखिए आप, हिरण्यकेशो रजसो विसारे अहिर्धुनिर्वाता एव धजीमान सुंचिम भ्राजा उकुकोलवेदा असस्वतीरा पृश्चुना सत्या। हिरण्यकेशो रजसो विसारे अहिर्धुनिर्वात एव धजीमान सुविर्भ्राजा उसो नवेदा असस्वतीरा पश्यो न सत्या। लोगों की वृद्धि करने वाला, मेघों को कंपित करने वाला, वायु के समान वेगवान, शुभ्र कांति, स्वर्णिम ज्वालाओं से युक्त अग्नि उषा के निमित्त अंतरिक्ष की वृद्धि करता है। यशस्वी नारी के समान सुशोभित, अपने कर्तव्य में लीन है। देखिए उपमा कहाँ से, कभी कहाँ से लाता है। अब क्या उपमा दी उसकी? यशस्वी नारी जो होती है पतिव्रता होती है, जो गृहस्थी के कार्यों में कुशल होती है, उसे यशस्वी कहा है। तो जिस प्रकार से यशस्वी नारी होती है और उसी प्रकार से ये अग्नि जो है ऐसे यश प्राप्त करने वाली है। आगे देखा, आते सुपर्णा अभिनंतम एवं ही कृष्णो नो नाव वृषभो यदीदमो शिवार शिवभिर्न स्मयानाभिरागात पतंति सियम स्तो नयंतयधरा। हे अग्नि, तेरी उज्ज्वल रश्मियाँ नीचे आते मेघों से टकराती है। भैया विज्ञान है पूरा का पूरा, ऋषियों को कितना ज्ञान था। और ये विज्ञान कसौटी भी आप कसेंगे तो एक ऋचाएँ आपको जो है लगेगा कि वाकई में विज्ञानी ही नहीं, ज्ञानी ही नहीं, बड़े बड़े विज्ञानी भी थे। तब काले जल वृष्टि करने वाले मेघ गर्जना करने लगते हैं। वे मेघ विद्युत युक्त गरजते हुए जल बरसाते हैं। यदि मृतस्सा पैसा पियानो नयन्नतस्य पतिभो रजिष्ठैः हरिमा मित्रो वरुणा परिज्या ध्वंसम पंच पर्यस्य योनौ। यज्ञीय प्रभाव को सुगम पथों से अंतरिक्ष में पहुँचाने वाला अग्नि यज्ञ के हव्य से संसार का पोषण करता है। आर्यमा मित्र वरुण मरुदगण मेघों के उत्पत्ति स्थल पर जलों को एकत्र करते हैं। सब देवों के नाम है भाई। ये कौन कौन से देवता हैं? आर्यमा मित्र वरुण मरुदगण। अग्ने वाजस् गौतम ईशान सहसो यहो अस्मेधेहि जात वेदो महिस्रवा। अन्न एवं गौ आदि धन से संपन्न करने वाले बल से उत्पन्न है जातवेदा। अग्नि का एक नाम जातवेद भी है। तू हमें भी धनादि से परिपूर्ण करे। भैया देखो वेदों में ऋषियों ने भी मांग की है कि पहले हमें धन दो, गाय दो और यश दो, सम्मान दो, शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। ये मूल रूप से 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ऋषियों ने अपने ऋचाओं का प्रकटन किया है और प्रस्तुत किया है। तो देखिए आप आगे, साइधानो
साई धानो वसुष कविरग्नि लेन्यो गिरा रेव दम्भभ्यम पुरणी का दीदी। ज्वालाओं से मुख वाले ज्वलित अग्नि, तीनों लोकों को जानने वाला तू सभी का आश्रय दाता है। सर्वप्रथम यज्ञ में तुझे दिव्य स्थितियों से संतुष्ट किया जाता है। तू हमें धन और ऐश्वर्य देने वाला है। अब जो स्थितियाँ गाई जाती है तो इससे क्या है, ये पूरी सही उनको उनकी मान्यता थी हमारे ऋषियों की, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। और वास्तव में भैया वो परंपरा आज भी है। हम लोग अपने हिंदी में अपने इष्टों को मनाते हैं, देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी विनय सुने। छपो राजन्नुतो त्वं नाम्ने वस्तुरुतो ससा सात्विक वजम्भा रक्षसो वह प्रति। विकराल दानों, तेजस्वी ज्वालाओं वाले अग्नि, तू दैत्यों को नष्ट करने वाला है। दिन और रात्रि में हानि पहुंचाने वाले हमारे शत्रुओं का संहार कर दे। देखो आगे ये बात, पहले उसमें पहली दिशा में उन्होंने धन मांग की अग्नि से। हे अग्नि, यानी अग्निदेव इतने समर्थ हैं कि आप जो चाहो उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज भी भैया यज्ञ के माध्यम से जो विधि विधान के साथ में कर्म कांड करता है सो पत्थर की लकीर हो जाती है भैया, जो चाहें सो मिल जाता है देवताओं से। आज भी नाम ही देव इसलिए है उनका, देव है सो देवता। तो नाम ही देव इसलिए पड़ा उनका कि वो देने वाले हैं, और हम तो भैया सब लेने वाले हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। हम हिंदी में भी अभी देखिए हमारे गोस्वामी जी ने कितनी प्रार्थना की हैं अपने मानस में। रामचरित पग पग पर राम जी के हाथ पैर जोड़े हैं और कहा है कि मौसम दीन न दीन ये तो तुम समान रघुवीर। तो महाराज आप तो हम तुम्हें तो दीन है और तुम दीन बंधु हो, तो हमारी कृपा करो, हम पर ध्यान करो, हमारे पर ध्यान धरो। तो ये सब प्रार्थनाएं इसी प्रकार से वही परंपरा आज भी हमारे सनातन में चली आ रही है कि यो वेद जो है सब स्थितियों से भरे हैं। साम वेद तो बताते हैं भैया पूरा गायन का मंत्र है, पूरा गायन का वेद है। तो आज हमने आपको ये 6 दिशाएँ सुनाई। और अब हम दूसरे वीडियो में आपको रामचरितमानस सुनाएंगे। वो भी नियमित रूप से 252 दोहे हो गए हैं उसके, रोज़ एक दोहा सुनाते सुनाते। तो जब तक सांसा तब तक वासा, ऐसा कहा गया है। तो भगवती की जैसी कृपा होगी उस हिसाब से अभी बीच बीच में 2-4 दिन कुछ हम ज़्यादा थोड़ा व्यस्त रहे पूजन पाठ में भी, कुछ ज़रा भैया इधर स्वार्थ भी पीछे लगा हुआ है। तो पर भी हमारा उस बात का हमें बड़ा दुख है, खेद है। और हम तो ये मानते ही भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। ज़रूर वो कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो क्रम भंग हो जाता है, पर फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हे प्रभु हमें ऐसी कृपा करो, ऐसी बुद्धि दो कि अब जो नियमित काम चल रहा है वो नियमित ही बना रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबसे हम आज के इस वीडियो में विदा लेते हैं। और आप कल फिर हम आपको एक वेद को लेकर के आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।